चौधरी सवित मलिक, क्या जगजीत सिंह डल्लेवाल के बयान से जो इस समय विरोध चल रहा है, फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसकी असलियत सामने आ गई है? एमएसपी तो बहाना है, प्रदर्शन का मकसद मोदी का ग्राफ गिराना है। ये जो बयान है ये पूरा नहीं दिखाया गया और इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेन चीज ये है कि निहत्थे किसानों पर जैसे वहां पर गोलियां चलाई जा रही, प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही, आंसू गैस चलाई जा रही, तो वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी का जो ग्राफ बढ़ा है, उनको लगता है कि हम किसानों को कुचल देंगे, किसानों को दबा देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो किसान दुखी और परेशान होकर ये कह रहा है, एक नियत थे किसानों के जत्थेबंदियों पर आप वार पे वार किए जा रहे हो, वार पे वार किए जा रहे हो। क्या किसान सड़क पर नहीं चल सकता या किसान दिल्ली नहीं जा सकता? देखो, किसान भी आपका ही है, आपको किसान ने ही वोट दी है, तभी आप राजा बने हो। तो आप किसान को आवाज कुचलने नहीं का आ रही कहीं, प्रयास पता ना नहीं कहाँ करें। पर रुक गई। ये देखिए, किसान आपका अपना किसान है। लेकिन मोदी का ग्राफ गिराना किसान का मकसद है, इस प्रोटेस्ट का मकसद। आप उतनी बात सुनिए या पूरी बात सुनिए, ये तो हमने दो सेंटेंस जोड़े नहीं है। ये सेंटेंस सवित मलिक जी खुद बोल रहे हैं, वो किसान लीडर, कि राम मंदिर से मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, वो ग्राफ गिराना है और उसके लिए बहुत छोटी सी विंडो बची है। डॉक्टर बीरपाल सिंह, हमारा क्या जगजीत सिंह डल्लेवाल के बयान को आप किस रूप में देखते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, मोदी का ग्राफ इस समय गिराना है चुनाव से पहले, उसके लिए बहुत कम समय बचा है? जगजीत सिंह जी, डॉक्टर बीरपाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा डॉक्टर बीरपाल सिंह, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? है। डॉक्टर बीरपाल सिंह, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? किसान किसान का किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पर्सनल आदमी से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है नीतियों का विरोध। जो विरोध नीतियों का है, हम अपनी एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और और एमएसपी की लड़ाई पार्टियां भारत आती बंद रहती है, करके लड़ी जाती जाती रहती है, है। लेकिन इस समय क्योंकि तीसरे दौर की बातचीत, आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो तीसरे दौर की समय बातचीत हो रही है। इस समय विरोध से क्या हासिल होगा, क्योंकि सरकार के पास तो अब वक्त ही कितना बचा है, फरवरी आधा बीत गया है, अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे। अगर एमएसपी की भी मांग है तो जिसकी भी सरकार बनेगी उसी से मांगी जाएगी। तो इस समय विरोध का मकसद क्या केवल मोदी का ग्राफ गिराना ही है, जैसा वो कह रहे थे? देखो, 13 महीने लगातार आंदोलन चला, हम और आप भी बहुत बार साथ में बैठे, और 13 महीने के आंदोलन के बाद जो सरकार ने वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। इसके बाद किसानों ने 26 महीने का समय सरकार को दिया, और ये जो आंदोलन चल रहा है, 13 फरवरी की कॉल हो या 16 फरवरी की कॉल, ये कम से कम 6 महीने पहले किसान बता चुका। लेकिन सरकार उसको गंभीरता से नहीं लिया, और किसान का ना तो बजट में कहीं कोई नाम लिया, ना बजट में उसके लिए कुछ दिया, ना ही उन्होंने ये एमएसपी को लेकर कोई चर्चा की। और मेन मुद्दा जो है, जो इन्होंने 2 वादे किए थे, हम और आपने उसमें चर्चा भी की थी कि जब 7 दौर की बातचीत हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि हमने किसानों की 2 मांगे मान ली है। एक तो प्रदूषण वाले से किसान को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक, और वो बिजली बातचीत तो अपार्टमेंट को अभी भी वापस चल ले रही लिए। है। सवित मलिक जी, मुद्दा सिर्फ इस समय आज की जो आपकी मेरी बातचीत हो रही है, और आपकी मेरी बातचीत कई बार हुई है, आज का मुद्दा जो ये है कि डल्लेवाल जी जो इस बार यूनियन का इतनी इसको बढ़ा रहे हैं, इस समय का मकसद सिर्फ चुनाव से पहले मोदी का ग्राफ गिराना है। डॉक्टर बीरपाल सिंह, आप जगजीत सिंह डल्लेवाल के बयान को किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर बीरपाल सिंह, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वीडियो तो ठीक है। चलिए हम एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। यहां मुद्दा एक और उठता है सवित मलिक जी, कई बार कई बड़े संगठन जब जुड़ते हैं एक साथ तो एक बड़ा काफिला आगे बढ़ता है। इस बार यह कहा जा रहा है कि कई संगठन और बड़े किसान नेता इस आंदोलन से जुड़ नहीं रहे हैं। जो पंजाब से एक रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा जा रहा है, चाहे बलबीर सिंह रज्जेवाल जी हो, डॉक्टर दर्शन पाल हो, गुरनाम सिंह चडूनी जी हो, ऐसे 10-12 ऐसे बड़े नाम सामने आए हैं जो इस आंदोलन का इस बार हिस्सा नहीं है। आप उसे किस रूप में देखते हैं?
ऐसा नहीं, कल का जो भारत बंद होगा सभी किसान नेता उसमें नजर आएंगे आपको, और पूरे देश का किसान एक साथ है, और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की या एक स्टेट की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और सभी किसानों की लड़ाई है, और सबका इसमें लगातार सहयोग है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग फ्रंट पे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ अभी अंदर हो, लेकिन सब आएंगे। आपने देखा जब पहली बार भी दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच किया था, तो सभी किसान नेता वहां पर नहीं थे, आम किसान ही ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चल रहे थे, लेकिन सब नेता प्लानिंग कर रहे थे। किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को जबरदस्ती रोक लिया था। तो यही स्थिति है, और किसान भी चाहता है कि बातचीत से उसका हल निकले। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी निजी आदमी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों सरकार को पूरा करे। सरकार के पास उससे अब अधिक केवल करे। गिने चुने कुछ महीने बचे हैं, उसके बाद चुनाव होंगे, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, बच्चों की बोर्ड की परीक्षा है, किसानों के भी बच्चे तो बोर्ड एग्जाम देने जाते ही होंगे, या फिर किसानों को अपनी मांग बच्चों का भविष्य बिगाड़ के मिलेगी कि बोर्ड एग्जाम की समस्या हो, उनको तो भारत बंद करना है, उनको तो ट्रैक्टर दिल्ली लाना ही लाना है। देखो, ये मांग आज की नहीं है, ना आज आंदोलन किया जा रहा। आपने देखा लगातार 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चला, और जब से लगातार किसान आंदोलित है और लगातार सरकार से बातचीत कर रहे, मौका दे रहे हैं, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही थी। और जब अब ट्रैक्टर जुड़ चुके हैं, वहां से दिल्ली के निकल चुके हैं, तो आज ये तीसरे दौर की, आपको तीसरे दिन बात हो रही है, लेकिन बात चौथी बार हो रही है। एक 9 तारीख को बात हुई, और 2 बार 12 तारीख को बात हुई। और लेकिन जो सरकार के प्रतिनिधि है, ये खाली आश्वासन दे रहे हैं, कोई भरोसा नहीं दे रहे। जैसे जब दिल्ली में क्योंकि आंदोलन था, किसान भी 14 सिर्फ दौर की बात पंजाब और थी। कुछ हरियाणा के ही है, कहीं और से किसान भी नहीं आ रहे। किसान तो हमारे देश में मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, दक्षिण भारत में भी है। केवल पंजाब के ही कुछ किसान। और क्या उसी वही बात पर मैं फिर आता हूं, मोदी का ग्राफ गिराने के लिए क्या एक सोची समझी रणनीति है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो और बच्चों का भविष्य नष्ट हो? ऐसा नहीं है, कम से कम देश के 200 जगह से लोग चले हुए हैं। और आपको बता दूं कि कर्नाटक के किसानों को 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में, भोपाल में गिरफ्तार कर लिया गया है, और कई जगह लोगों को रोका गया है। और खाली पंजाब का किसान आंदोलन में नहीं है, पूरे देश का आंदोलन में है। एनसीआर का किसान भी तैयार बैठा है, लगातार मीटिंगें चल रही है, और कल भारत बंद होगा, उसका नतीजा असर सब जगह देखने को मिलेगा। फिर भी हम कहते हैं कि आज की जो बातचीत चल रही है, अगर सरकार उसमें मान लेती है तो उससे अच्छी बात नहीं है। और हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार ने हमसे वादा ना किया हो। ये ठीक। सारी मांग वो है जो सरकार ने हमसे वादा किया था। सरकार ने कहा था हम आपको एमएसपी देंगे, उसके लिए कमेटी का गठन किया, लेकिन 26 और महीने में उस उस कमेटी उस ने कुछ कमेटी नहीं में किया। आप लोग तो गए नहीं, बातचीत में आप लोग गए नहीं। क्या केवल आंदोलन आंदोलन ही करना मकसद है, जो बात आज निकल कर भी आई? खैर, निर्णय तो देश को करना है, जनता को करना है।